श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा? इस दिन निशिता काल का समय यानी कि मध्य रात्रि में भगवान शिव की जो खास पूजा की जाती है उसका समय कब से कब तक रहेगा? 4 पहर की पूजा इस दिन की जाती है जिनका हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। और इसके अलावा आप जानने वाले हैं व्रत पारणा के समय के बारे में, यानी कि शिवरात्रि का व्रत कब और किस समय खोला जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन फाल्गुन महीने में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है और इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आज के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन हो सके तो किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जो लोग किसी कारण से ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर पाए वो शिवलिंग की पूजा करते समय एक खास मंत्र है जिनमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं या दूध अर्पित करते हैं, शहद अर्पित करते हैं, तो जो जल की धारा होती है या जो भी आप द्रव्य अर्पित करते हैं वो धारा बीच में टूटनी नहीं चाहिए। और शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग से जुड़ी हुई जो भी खास बातें हैं या शिवरात्रि की पूजा से जुड़ी जो खास बातें हैं उसे आप हमारी अगली वीडियो में जरूर जानिएगा। अब जानिए महाशिवरात्रि पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में इस बार 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। कुछ व्रत त्योहार उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं तो कुछ शुभ मुहूर्त के आधार पर मनाए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 18 फरवरी शनिवार की रात 8:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 फरवरी रविवार की शाम 4:18 पर। उदय तिथि की बात करें तो उदय तिथि 19 फरवरी को रहने वाली है, लेकिन शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो मध्यरात्रि के समय की जाती है। ऐसे में 18 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा। अगर आप रविवार के दिन जलाभिषेक करना चाहें तो रविवार के दिन भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं या मध्यरात्रि में जो निशिता काल का समय प्राप्त होता है वो रविवार के दिन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप 18 फरवरी को शनिवार की रात से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि। निशिता काल का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 18 फरवरी शनिवार की रात 11:52 से रात 12:42 तक रहेगा। इस समय में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यदि शिवलिंग का अभिषेक आप ना कर पाए तो शिवलिंग के सामने या भगवान शिव के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जानिए 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पहला पहर 18 फरवरी शनिवार की शाम 6:40 से लेकर रात 9:46 तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9:47 से रात 12:52 तक रहेगा। तीसरा पहर 19 फरवरी रात 12:53 से 3:59 तक रहेगा। और चौथा पहर 19 फरवरी रविवार की सुबह 4 बजे से लेकर 6:56 तक रहेगा। ये तो हुए भगवान शिव की पूजा के 4 शुभ मुहूर्त। यदि आप इन चारों पहरों की पूजा ना कर पाए तो जितने भी पहर की पूजा आप कर सकते हो उतने पहर की पूजा आप कर सकते हैं। आप पहले पहर की या अंतिम पहर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। 4 पहर में की गई पूजा का क्या विशेष लाभ होता है, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हो तो आजकल हमारे चैनल पर सुनाई जा रही फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं के दूसरे और तीसरे अध्याय को जरूर सुनिएगा, जिसमें विस्तार पूर्वक महाशिवरात्रि से लेकर प्रदोष व्रत जो कि भगवान शिव को ही समर्पित होता है उसकी जानकारी दी गई है। क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। शनि प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन भी इन कथाओं में किया गया है।
प्रदोष व्रत कुंडली में सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। और इस बार ये शुभ संयोग एक ही दिन पड़ रहा है, यानी कि शिवरात्रि व्रत भी इस दिन रखा जाएगा और प्रदोष व्रत भी। आप चाहें तो दोनों ही व्रत एक दिन भी रख सकते हैं। शिवरात्रि का उपवास खोला जाएगा 19 फरवरी रविवार की सुबह 6:57 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप 1 लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें, शिवलिंग की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें और इस खास मंत्र का यानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग मंत्र का भी जाप शिवलिंग के सामने जरूर करें। मंत्र है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमाशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तुम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये भगवान शिव के सभी 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का एकमात्र स्तोत्र है। यदि आप संस्कृत में पाठ ना कर पाएं तो इस प्रकार से हिंदी में भी आप अनुवाद कर सकते हैं। अर्थात जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण बना है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहां देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं और जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचाने के लिए प्रणाम करता हूँ। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि अर्थात वर्तमान में वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता असुर यज्ञ और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा किया करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ की मैं स्तुति करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन श्री त्र्यंबकेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीमाशंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन अर्थात वर्तमान में काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन गृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण में जाता हूँ। यदि भक्तजन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव के सम्मुख बैठकर द्वादश ज्योतिर्मय शिव लिंगों के इस स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, तो उनके दर्शन होने से मिलने वाला फल प्राप्त कर लेता है। ये थी शिवरात्रि व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि आप पूजन विधि के बारे में, नियमों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप शिवरात्रि व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आजकल सुनाए जा रहे फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी आप हर दिन सुन सकें।